तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए एक वाक्य की। एक ऐसा विचार जिसने क्रांतियों को हवा दी और दुनिया भर में बहसें छेड़ दी। और हम ये जानेंगे कि इसके पीछे की असलियत आखिर है क्या। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है, धर्म जनता की अफीम है। और इसे सुनकर लगता क्या है, यही ना कि ये धर्म पर एक सीधा साधा बहुत ही बेरहम हमला है, जैसे उसे कोई जहरीली चीज बता दिया गया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारी समझ है ये न सिर्फ अधूरी है बल्कि सच कहूं तो काफी हद तक गलत है। और ये कि सच्चाई आपको शायद हैरान भी कर दे और सोचने पर मजबूर भी। तो ठीक है, अब जरा इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इतना मशहूर वाकया है ये असल में आया कहाँ से और इसके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या लिखा था। ये जो लाइन है ना, ये मार्क्स ने अपने 1844 के एक बहुत मशहूर लेख में लिखी थी। और मजे की बात यह है कि जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इसे जरा गौर से सुनिए। अपनी उस फेमस लाइन तक पहुंचने से पहले मार्क्स ने धर्म के बारे में कितनी हमदर्दी से भरी बातें कही हैं। सताए हुए इंसान की आ, एक बेरहम दुनिया का दिल। अरे ये तो किसी सीधी सपाट बुराई जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। और यही तो सबसे जरूरी बात है, मार्क्स धर्म को कोई ऊपर से थोपा हुआ झूठ नहीं मान रहे थे। उनके हिसाब से ये तो असली जीती जागती इंसानी तकलीफ से निकली हुई एक आवाज थी। ये सिर्फ उस दर्द का इजहार नहीं था बल्कि दबे छुपे तरीके से उसके खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट भी था। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो शब्द अफीम। मार्क्स ने अफीम ही क्यों कहा, जहर क्यों नहीं कहा, या धोखा क्यों नहीं कहा? ये जो चुनाव है ना, ये बहुत कुछ बताता है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। 19वीं सदी में उस दौर में अफीम एक बहुत ही आम पेन किलर की तरह इस्तेमाल होती थी। उसका काम था दर्द को कुछ देर के लिए सुन्न कर देना, जान लेना नहीं। और यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। जहर का मकसद होता है मारना, अफीम का काम है दर्द से राहत देना। तो मार्क्स की शिकायत ये नहीं थी कि धर्म कोई जहर है जो जान लेना चाहता है, नहीं। उनकी शिकायत ये थी कि ये उस असली बीमारी का इलाज नहीं करता जो दर्द पैदा कर रही है, मतलब समाज का वो शोषण करने वाला ढांचा। ये तो बस दर्द के लक्षणों को कुछ देर के लिए दबा देता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स के हिसाब से ये धर्म आखिर आता कहाँ से है। ये लाइन मार्क्स के पूरे विचार का केंद्र है। उनका मानना था कि कोई भगवान या ईश्वर हमें नहीं बनाता, बल्कि हम इंसान अपने समाज और अपनी जरूरतों के हिसाब से धर्म और ईश्वर की कल्पना करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आईना हो। मार्क्स के लिए धर्म कोई ऊपर से आई हुई चीज नहीं है, ये तो बस एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है जो हमारी ही दुनिया को हमें वापस दिखाता है, उसकी सारी अच्छाइयों, बुराइयों और नाइंसाफियों के साथ। और यहाँ पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मार्क्स कहते हैं कि अगर हमारी असली दुनिया ही उल्टी पुल्टी है, जहाँ मेहनत करने वाला तो गरीब है और शोषण करने वाला अमीर, तो उसका जो अक्स होगा यानी धर्म, वो भी तो उल्टा ही होगा ना। वो हमें दूसरी दुनिया में इंसाफ का वादा इसलिए करता है क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ की बहुत कमी है। ये एक उल्टी दुनिया का उल्टा जवाब है। तो अगर धर्म दर्द की दवा है और दुनिया ही उल्टी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? मार्क्स के हिसाब से इसका हल क्या है? चलिए अब उनके तर्क के आखिरी और सबसे दमदार पड़ाव पर चलते हैं। और यही बात हमें मार्क्स के सबसे क्रांतिकारी नतीजे पर ले आती है। उनका मकसद लोगों से उनकी दर्द भुलाने वाली दवा छीनना नहीं था। वो असल में ये कह रहे थे, अगर लोगों को दर्द से बचने के लिए किसी भ्रम, किसी इल्यूजन की जरूरत पड़ रही है, तो असली हल उस भ्रम को तोड़ने में नहीं है, बल्कि उस दर्द को ही जड़ से मिटाने में है। उन हालातों को बदल डालो जिनकी वजह से दर्द हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? यही कि धर्म की आलोचना असल में उस दुनिया की आलोचना है जिसे धर्म की जरूरत पड़ती है। असली निशाना वो समाज है, वो हालात हैं जो इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे सुकून के लिए किसी भ्रम का सहारा लेना पड़े। मार्क्स की ये खूबसूरत लाइन उनकी पूरी बात को जैसे एक ही धागे में पिरो देती है। वो कह रहे हैं कि धर्म तो बस उस आंसुओं की घाटी, यानी हमारी इस दुख और नाइंसाफी से भरी दुनिया के ऊपर एक चमकता हुआ घेरा है। असली बीमारी तो ये दुनिया है, धर्म तो उसका बस एक लक्षण है।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक नए सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद असली लड़ाई आस्था से नहीं, बल्कि उन हालातों से है जो हमें झूठे सहारे ढूंढने पर मजबूर करते हैं। क्या हो अगर असली मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना हो जिसे अपने दर्द को भुलाने के लिए किसी भी तरह की अफीम की जरूरत ही ना पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर।